हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा। बट स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मेथड स्टडी किया वो छोटे नंबर्स के लिए तो सही है, बट अगर हमारे पास थोड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उस मेथड की हेल्प से एचसीएफ निकालना हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स को हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं। दोस्तों, हमारे इस एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको जिन दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं, लेट्स से मेरे पास वो दो नंबर्स हैं 225 एंड 135। अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कीजिए। आपने क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ये जो डिवीजन प्रोसेस है हम रफ साइड पर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 135 1 जा 135, देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 90। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उस डिवीजन प्रोसेस में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसे हम हमारे चैप्टर में ए लेटर से शो करते हैं। तो यानी कि यहां पर ए की वैल्यू होगी 225। जिस नंबर की हेल्प से डिवीजन परफॉर्म की जाती है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसे हम बी लेटर से शो करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस डिवीजन प्रोसेस में डिवाइजर यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, 135। उसके बाद राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास नंबर आता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, जिसे हम क्यू लेटर से शो करेंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू 1। और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जिसे हम R लेटर से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू है 90। तो देखिए, हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यूज तो आ गई। अब मैंने जो आपके सामने ये चार वर्ड्स बोले, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दोस्तों इनके बीच में एक बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन भी तो एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और दोस्तों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने इसको थोड़ा और शॉर्ट किया था, कैसे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं, a b q एंड r की फॉर्म में। तो बस दोस्तों, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। a की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 225, b है 135, q इज 1 एंड रिमाइंडर r इज 90। नाउ स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब आपने गिवन टू नंबर्स को डिवाइड किया, अगर उस डिवीजन प्रोसेस में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। चेक करते हैं क्या रिमाइंडर 0 है। नो माय फ्रेंड्स, रिमाइंडर तो 90 है। तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए और तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टेप है। अब कंटिन्यू कैसे रखा जाए, तो दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टेप में जो डिवाइजर है यानी कि बी की जो वैल्यू है 135, उसे नेक्स्ट स्टेप में हम डिविडेंड की जगह पर रख देते हैं। और जो रिमाइंडर है 90, उसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर यानी कि बी की जगह पर रख देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखूं तो a और b की वैल्यू तो है, बट q और r दोनों की वैल्यू मिसिंग है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर मुझे a और b दोनों की वैल्यूज पता है, मैं इनको अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास q एंड r यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल जाएगा ना, और हमें पता लगेगा कि क्या रिमाइंडर अब 0 आ रहा है या नहीं। यही तो हमें चेक करना है। शुरू करते हैं। यहां पर रफ साइड पर करेंगे। हम यहां पर 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। सो दोस्तों, 90 1 जा 90, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 45। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें हमारे डिवीजन प्रोसेस में a और b की वैल्यू तो पता थी, एंड अब उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास नंबर आता है उसे हम q लेटर से शो करते हैं, जो कि है 1, और जो लास्ट में आंसर बचता है जिसे हम r लेटर से शो करते हैं, जो कि आ रहा है 45। और यही q और r की तो डिमांड थी स्टूडेंट्स। चलिए सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। अब अगेन एल्गोरिथम बोलता है क्या आपके पास अब रिमाइंडर 0 आ रहा है? नो माय फ्रेंड्स। तो एल्गोरिथम बोलता है कोई बात नहीं, आप करते रहिए अपनी डिवीजन प्रोसेस को जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो अगेन वही हमारा इंटरेस्टिंग स्टेप, हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप में जो डिवाइजर यानी कि b की वैल्यू है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड यानी कि a की जगह पर रख देंगे, और स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर की जगह पर रख देंगे। वेरी सिंपल। अब यहां पर अगेन इस एक्सप्रेशन में हमें a और b की वैल्यू पता है, जो कि है 90 और 45। अब क्या q और r की वैल्यू पता है? नो माय फ्रेंड्स। कैसे निकालेंगे आप a और b यानी कि 90 और 45 को डिवाइड करके? तो शुरू करते हैं। रफ साइड पर हम अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, एंड मजेदार बात तो ये है 45 2 जा होता है 90, 90 में से 90 माइनस किया, आंसर है 0। तो दोस्तों यहां पर a और b की वैल्यू तो पता थी, अब यहां पर q की वैल्यू पता लग रही है, जो कि है 2, और रिमाइंडर r की वैल्यू है 0। एंड स्टूडेंट्स, हमें q और r की ही तो नीड थी। चलिए सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। एंड दोस्तों देखिए, हमारे स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, और एल्गोरिथम ये बोलता है जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है आप
आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, स्टॉप कर दिया। बट आप ये सोचेंगे कि हम तो एचसीएफ निकालने चले थे, यहां तो डिवीजन ही करते जा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स रुकिए, यहीं पर है हमारा एचसीएफ। कैसे? एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप में जो डिवाइजर यानी कि बी की जो वैल्यू होती है वही होता है आपका एचसीएफ। तो मतलब यहां पर जो बी की वैल्यू है 45, यही है हमारे 135 और 225 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि 45 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो 135 और 225 दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ये आप खुद चेक कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिन एग्जांपल्स में हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से किन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।